नमस्कार साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कल 2 भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जारी किए गए। सीएचओ भर्ती परीक्षा का परिणाम और जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा का परिणाम। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा का परिणाम जैसे ही जारी हुआ, कट ऑफ को लेकर विरोध होना शुरू हो चुका। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के अंदर क्या रिजल्ट में स्कैम हुआ है, रिजल्ट में फर्जीवाड़ा हुआ है या फिर पेपर लीक हुआ है, क्या है इसकी सच्चाई? आज सुबह से एक अपडेट वायरल हो रही है जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के परिणाम को लेकर। बिल्कुल साथियों, एक अपडेट वायरल हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि जिसने एग्ज़ाम नहीं दिया उनका भी सिलेक्शन हो चुका है। अध्यक्ष जी का उस अपडेट पर क्या जवाब सामने आया है वो भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे और रिजल्ट की आपको पूरी सच्चाई से आपको अवगत करवाने का प्रयास करेंगे। रिजल्ट में क्या सच में यहाँ पर फर्जीवाड़ा हुआ है या फिर पेपर लीक हुआ है, क्या यहाँ पर ओएमआर सीट में फेरबदल हुई है या फिर मामला कुछ और है। तो बिल्कुल साथियों, जूनियर अकाउंटेंट की तमाम अपडेट इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या जूनियर अकाउंटेंट भर्ती एक बार फिर से रद्द हो सकती है, यानी कि क्या भर्ती फिर से कोर्ट में जा सकती है या नहीं? अगर जाएगी तो क्या परिणाम देखने को मिलेंगे आगे, यानी कि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती यदि कोर्ट के अंदर मामला पहुँच जाता है तो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, संभावनाएँ हम व्यक्त करेंगे। हालाँकि ऑफिशियल जो अपडेट है वो किसी के पास नहीं है, केवल संभावनाओं पर आधारित अपडेट है। तो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के रिजल्ट जैसे ही जारी हुआ, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 2 गुना रिजल्ट जारी हुआ और 2 गुना रिजल्ट जैसे ही जारी हुआ सभी के यहाँ पर छक्के छूट गए, क्योंकि जो कट ऑफ यहाँ पर सामने आई वो कट ऑफ सबको चौंका कर रख दी। लेकिन कट ऑफ की भी हम आपको सच्चाई बताने वाले हैं। क्या कट ऑफ भी लीक हो चुकी थी, क्या यहाँ पर डिलीट प्रश्नों की संख्या भी लीक हो चुकी थी, पूरी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जूनियर अकाउंटेंट भर्ती की हम सच्चाई आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं, जयपुर दैनिक भास्कर 28 जून 2024 को खबर प्रकाशित हुई। कनिष्ठ लेखाकार में 10,519, टोटल 10,519 और सीएचओ भर्ती में 10,462 अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए। ये न्यूज़ जयपुर 28 जून 2024 को प्रकाशित हुई। यहाँ पर देख सकते हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2 भर्ती परीक्षाओं के प्रारंभिक परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं। वही अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा, कनिष्ठ लेखाकार भर्ती में यानी कि जेआरए भर्ती के अंदर 23 सवाल डिलीट किए। 23 सवाल डिलीट किए। बोर्ड ने प्रारंभिक परीक्षा परिणाम में कनिष्ठ लेखाकार भर्ती में दोनों प्रश्न पत्रों में 23 सवाल डिलीट किए। इनमें प्रथम पेपर में 150 में से 9 सवाल और द्वितीय पेपर में 150 में से 14 सवाल डिलीट किए, जबकि सीएचओ भर्ती के अंदर मात्र 2 सवाल डिलीट हुए। यह है पेपर फर्स्ट की आंसर की, जिसमें टोटल 150 प्रश्न पूछे गए। 150 प्रश्न में से 9 सवाल डिलीट किए गए। फर्स्ट पेपर के अंदर 9 सवाल डिलीट हुए। और वही अगर मैं बात करूँ सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर के अंदर कुल 150 प्रश्न पूछे गए, 150 में से 14 प्रश्न डिलीट किए गए। इतनी बड़ी संख्या में प्रश्न डिलीट होना बड़ी यहाँ पर बोर्ड की लापरवाही आप मान सकते हैं। बोर्ड की कार्य प्रणाली पर संदेह उत्पन्न होता है। यदि बात करें इस भर्ती के अंदर, तो 9 + 14 बराबर 23 प्रश्न डिलीट हो चुके हैं। इन 23 क्वेश्चनों का क्या प्रभाव पड़ा अभ्यर्थियों पर, यह क्या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कभी सोचा है? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने नहीं सोचा। यदि ऐसे ही सोचा होता राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने, तो 23 प्रश्न आज डिलीट नहीं करते। इतनी बड़ी संख्या में प्रश्नों का डिलीट होना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जहाँ इतना हार्ड पेपर हुआ था वहाँ पासिंग मार्क्स पर सिलेक्शन होने की बात हो रही थी। और पासिंग मार्क्स तो छोड़िए, यहाँ पर जो कट ऑफ रही जनरल की वो 64% चली गई। जो बात हो रही थी, लगभग 100 में से 99% टीचरों ने जब उस पेपर को देखा था, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती का जो पेपर आयोजित हुआ था, उस पेपर को जब देखा था तमाम टीचरों ने, कोचिंगों के टीचरों ने, तो कोचिंगों के जो टीचर हैं उन्होंने जो संभावित कट ऑफ बताई थी वो 55% के आसपास बताई थी। यानी कि 55% आप फर्स्ट जो आपकी फाइनल आंसर की जारी होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट जारी होना था वो 55% के आसपास जारी होना था। ये मैं नहीं बता रहा, ये राजस्थान के तमाम कोचिंगों के जो टीचर हैं उन्होंने बताया था जब एग्ज़ाम हुआ था आज के 4 महीने पहले। जहां 99% टीचर 50 से 55% के बीच कट ऑफ का दावा कर रहे थे, वहां कट ऑफ 64% चली जाना कोई छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ा संदेह उत्पन्न करता है। बड़े से बड़ा टीचर भी यहाँ पर 4 महीने के अंतर्गत फाइनल आंसर की नहीं निकाल पाया। कोई कोचिंग जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के आंसर की नहीं निकाल पाई। इस भर्ती के अंदर कुल 23% डिलीट हुए हैं। कितने परसेंट? कुल 23% डिलीट हुए हैं। और 23% डिलीट होने का मतलब है
69 नंबर, यहाँ पर 69 नंबर तो बिल्कुल डिलीट हो चुके हैं। 23 प्रश्न का मतलब 69 नंबर। और यह बात राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से आज के 10 दिन पहले ही लीक हो चुकी थी। जो अपडेट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा दी जा रही है, ये अपडेट कहीं ना कहीं पहले से ही लीक होती हुई नज़र आ रही है। अब इसके पीछे किसका हाथ है, ये राजस्थान के कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी को शायद मालूम होगा या मालूम करना होगा, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो भी भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जारी हो रहे हैं, उन भर्ती परीक्षाओं के परिणाम की डिटेल पहले ही लीक होती जा रही है। यहाँ पर जो 23% डिलीट होने की बात हो रही थी आज के 10 दिन पहले, और जब फाइनल आंसर की आई कल जब यहाँ पर रिजल्ट जारी हुआ, उसमें ठीक 23% डिलीट हुए। ये बात आज के 10 दिन पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से लीक हो चुकी थी। अब इस भर्ती के अंदर फर्जीवाड़ा नहीं हुआ तो क्या हुआ, इसको क्या माना जाए? क्या पेपर लीक हुआ था? इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाना यहाँ पर संदेह की गहरे की स्थिति उत्पन्न करता है। मैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी आलोक राज जी से इस चैनल के माध्यम से एक बार निवेदन करता हूँ कि एक बार पुनः विचार करें इस मामले पर। और जो 23% डिलीट होना बोर्ड के मैनेजमेंट पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। 23% का मतलब है 69 नंबर, मतलब 7.66%, 7.66% मार्क्स कम हुए अभ्यर्थियों के। माननीय बोर्ड अध्यक्ष जी, जब सूचना सहायक भर्ती के अंदर एक क्वेश्चन गलत आपत्ति दर्ज होने पर 687 अभ्यर्थियों के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के अंदर 23% डिलीट होने पर क्या पेपर सेटर के ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है या नहीं? फर्स्ट पेपर के अंदर 9 क्वेश्चन, सेकंड पेपर के अंदर 14 प्रश्न, कुल 23% डिलीट हो चुके हैं। आपको लगता है 23% डिलीट होना एक छोटी सी बात है, लेकिन एक अभ्यर्थी से पूछिए जो एक एक प्रश्न के लिए तैयारी कर रहा था, एक एक प्रश्न के लिए लड़ाई लड़ रहा था। बड़ी संख्या में प्रश्न डिलीट होने पर बोर्ड की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। छात्रों के भविष्य को देखते हुए क्या बोर्ड पेपर सेटर के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है या नहीं, ये तो आगे आने वाले समय में देखने को मिल जाएगा। एक अपडेट जोर शोर से वायरल हो रही है, क्या इसमें सच्चाई है ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पर एक अपडेट वायरल हो रही है जिसका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी ने भी जवाब दिया है। अपडेट है एक न्यूज़पेपर के माध्यम से, जिसमें बताया गया है कि अभ्यर्थियों ने जताई भर्ती में फर्जीवाड़े की आशंका, क्या सच में बिकी है सीटें? इस न्यूज़पेपर के माध्यम से संभावनाएं जताई जा रही है कि क्या इस भर्ती के अंदर सीटें बिक चुकी थी। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती सवालों के घेरे में आ चुकी है पूरी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। अनुपस्थिति अभ्यर्थियों का चयन, जिस अभ्यर्थी के द्वारा एग्जाम नहीं दिया गया जूनियर अकाउंटेंट भर्ती का, उस अभ्यर्थी का भी यहाँ पर चयन हुआ है। तो क्या ये बोर्ड कर्मचारी चयन बोर्ड की लापरवाही है? क्या कर्मचारी चयन बोर्ड अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं कर रहा है? क्या कर्मचारी चयन बोर्ड हर बार यह कहकर टाल देता है कि हम सुधार करेंगे? ये भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर देख सकते हैं पेपर लीक की भी आशंका। बिल्कुल साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये पूरी अपडेट आपको बता रहा हूँ जो इसमें सामने आई है। इसमें बताया गया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आज शाम जूनियर अकाउंटेंट का परिणाम जारी किया गया है, लेकिन परिणाम निकलते ही सवालों के घेरे में हैं। अधिकतर कोचिंग स्टूडेंट के अनुमान से मेरिट बहुत अधिक गई है। इसी बीच एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी जमकर वायरल हो रही है, जिसमें 1200 सीट्स बिकने की बात की जा रही है। बिल्कुल साथियों, एक न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया जा रहा है कि 1200 सीटें की बिकने की बात हो रही है। उस रिकॉर्डिंग के माध्यम से अब बोर्ड अध्यक्ष पर यह सवाल उठने लगे हैं कि चुनावी सीजन में फंड जुटाने के लिए क्या सच में खरीद फरोख्त हुई है? वजह जो भी हो, लेकिन जो मेरिट रही है वह बड़े फर्जीवाड़ी की तरफ से इशारा कर रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी से मैं पूछना चाहता हूं, जिस भर्ती के पेपर की आंसर की जब आपकी प्रारंभिक आंसर की जारी हुई थी, उस समय आपने इतना समय क्यों लगा दिया प्रारंभिक आंसर की जारी होने के लिए? प्रारंभिक आंसर की को जारी करने के लिए आपको दिन स्थगित करने पड़े। क्या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की कार्यप्रणाली पर संदेह खड़ा नहीं होता? इसके अलावा एक और चीज़ सामने आ रही है, कई अभ्यर्थी ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके पास अनुपस्थिति रहे कुछ अभ्यर्थियों का भी चयन हुआ है। गौरतलब है कि लगभग 90,000 अभ्यर्थियों को ही दूसरे दौर के लिए चुना गया था, यानी कि दूसरे दौर के लिए 90,000 अभ्यर्थियों को चुना गया था। इसमें से सिर्फ 67,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा क्यों दी? 90,000 अभ्यर्थियों को यहाँ पर दूसरे दौर के लिए चुना गया था, सीईटी माध्यम से 90,000 अभ्यर्थियों को चुना गया।
तो फिर 67,000 अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा क्यों दी? क्या अनुपस्थिति दिखाकर सीट भरी गई है? सवाल कई है और जवाब कोई नहीं है। इसके अलावा भरतपुर और बीकानेर के कुछ परीक्षा केंद्र पर भी सवालों के घेरे में हैं, जिनमें एक साथ 150 से 200 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। आप देख सकते हैं भरतपुर और बीकानेर के कुछ परीक्षा केंद्र पर भी सवाल खड़ा हुआ है, जिनमें एक साथ 150 से 200 अभ्यर्थियों का चयन होना कोई मामूली बात नहीं है। पेपर लीक की आशंका की तरफ ये इशारा हो रहा है। यहाँ पर आलोक राज जी ने जो जवाब दिया है उस ऊपर वाली अपडेट पर, उस पर देखिए आलोक राज जी ने क्या कहा है। आलोक राज जी ने कहा है कि उम्मीद है आप ये आरोप सिर्फ ट्विटर पर ही नहीं, एसीबी, मीडिया, पुलिस, एसओजी, अदालत में रिपोर्ट करेंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पूरा यकीन है कि आप सब मिलकर इन सभी आरोपों की जांच की मांग भी ऑफिशियल जगह पर लिखित में उठाएंगे, नहीं तो ये सिर्फ एक फिजूल मौखिक आरोप होंगे। ये आलोक राज जी ने कहकर इस बात को टालने का प्रयास किया है। बिल्कुल साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो ये भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हुआ, इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है या नहीं हुआ है, ये ब्रह्मवर्ध एजुकेशन चैनल दावा नहीं कर रहा अभी तक मिली अपडेट्स के अनुसार। लेकिन आपको इस चैनल के माध्यम से एक जानकारी बताने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पर कल रिजल्ट जारी होने की बात हो रही थी। आलोक राज जी ने ट्वीट किया था कि हम शाम तक रिजल्ट जारी कर देंगे ऑन द वेबसाइट पर, लेकिन उससे पहले 11 से 12 बजे के आसपास कट ऑफ वायरल होने शुरू हो चुकी थी। कट ऑफ में दावा किया जा रहा था कि जनरल की 576 कट ऑफ वायरल होना 11-12 बजे से शुरू हो चुकी थी, जिसमें जनरल की जो कट ऑफ बताई गई थी वो 576 बताई गई थी। और जब शाम को रिजल्ट आया जूनियर अकाउंटेंट भर्ती का परिणाम जारी हुआ 2 गुना का, उसमें जब कट ऑफ मैंने देखा तो 576 ही थी। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो यहाँ पर बातें हैं, ऑफिशियल जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो किस की वजह से लीक हो रहे हैं, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को इस मामले पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 23 प्रश्न डिलीट किए गए और 23 प्रश्नों के डिलीट होने की बात आज के 10 दिन पहले लीक हो चुकी थी। और कट ऑफ के बारे में भी 576 कल रिजल्ट जारी होने से कुछ घंटे पहले 576 की अपडेट लीक हो चुकी थी। क्या पेपर लीक नहीं हुआ है, ये बात भी हम करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे मुख्य रूप से कि जो 23 प्रश्न वाले डिलीट होने की बात है वो आज के 10 दिन पहले लीक कैसे हो चुकी थी। कट ऑफ जनरल की 576 सुबह 10 से 11 बजे कैसे लीक हो चुकी थी, यह कट ऑफ रिजल्ट से पहले कैसे आई, इस पर राजस्थान के कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी को ट्विटर के माध्यम से या फिर जो भी उनके यहाँ पर निजी अकाउंट है उसके माध्यम से अभ्यर्थियों को जवाब देना होगा। यदि पेपर लीक नहीं हुआ है तो फिर यह कट ऑफ इतनी हाई क्यों गई है। कट ऑफ उम्मीद थी सभी अभ्यर्थियों को कि 55% के आसपास चली जाएगी, और 55% के आसपास भी नहीं तो 60 के आसपास चली जाएगी, लेकिन 60 भी पार 64 के % कट ऑफ रही है जनरल की। क्या कहीं ओएमआर सीट में फेरबदल तो नहीं हुआ है? क्या पेपर लीक की आशंका जो जताई जा रही है वो सच तो नहीं है? ये तमाम सवालों के जवाब राजस्थान के कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी को देना होगा। ये देख सकते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थियों का गुस्सा। एक्यूरेसी और प्राइवेसी में उलझा कर्मचारी चयन बोर्ड, भर्ती परीक्षा में प्रश्न डिलीट, चयन बोर्ड के लिए बना मुसीबत। कल बोर्ड की ओर से जारी किया गया 2 भर्ती परीक्षाओं का परिणाम जेआरए सीएचओ। जेआरए भर्ती के अंदर 23 और सीएचओ भर्ती के अंदर मात्र 2 प्रश्न डिलीट हुए। एक कनिष्ठ लेखाकार भर्ती में दोनों प्रश्न पत्रों के लिए 23 प्रश्न डिलीट होना और प्रथम पेपर में मात्र 150 में से 9, ये बड़ी संख्या में क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। और सेकंड पेपर के अंदर 14% डिलीट। बोर्ड के लगभग सभी परीक्षाओं में हो रहे हैं पर्सन डिलीट होने से छात्रों का परिणाम भी हो रहा है प्रभावित। लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को इस बात का मालूम नहीं है कि 1% डिलीट होने से कितने अभ्यर्थियों को नुकसान हो रहा है। 1% डिलीट होने से कितने घरों की यहाँ पर खुशियाँ डाउन हो रही है। पर्सन डिलीट होने से छात्रों का परिणाम भी हो रहा है प्रभावित। बड़ी संख्या में प्रश्न डिलीट होने से बोर्ड की कार्य प्रणाली पर भी उठ रहे हैं सवाल। छात्रों के भविष्य को देखते हुए बोर्ड करेगा पेपर सेटर के खिलाफ कोई कार्रवाई? क्या कोई कार्रवाई हो सकती है क्या? इस मामले में बोर्ड की ओर से दिया जा रहा है एक तर्क, और तर्क है एक्यूरेसी और प्राइवेसी। ये एक्यूरेसी और प्राइवेसी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी कई बार दे चुके हैं, लेकिन क्या सच में एक्यूरेसी और प्राइवेसी
का तर्क सही है या नहीं, ये तो आगे आने वाले दिनों में ही मालूम चलेगा। लेकिन ये अपडेट जो वायरल हो रही है इसकी क्या सच्चाई है, ये भी आगे आने वाले दिनों में ही मालूम चलेगी। पहले इस अपडेट के माध्यम से ये जो न्यूज़ वायरल हो रही है इसमें पेपर लीक की भी आशंका की गई है, और एक और दावा किया जा रहा है इस न्यूज़पेपर के माध्यम से कि 1200 सीटें बिक चुकी थी। 1200 सीटें बिक चुकी थी मतलब अनुपस्थित अभ्यर्थियों का भी चयन होने की बात कही है। तो अभ्यर्थियों ने जताई है भर्ती में फर्जीवाड़े की आशंका। क्या सच में सीटें बिकी है या नहीं बिकी है, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है इस भर्ती के अंदर ज़रूर कुछ यहां पर खामियां कर्मचारी चयन बोर्ड से हुई है, और संभावनाएं जताई जा रही थी कि पासिंग मार्क्स पर सिलेक्शन हो जाएगा। जो अभ्यर्थी सोच रहे थे कि 60% तक तो बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन 60% वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ। ये यहाँ पर अभ्यर्थियों के लिए चिंता का विषय बन चुका है। तो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा क्या यहाँ पर महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं वो तो आगे आने वाले दिनों में ही मालूम चलेंगे। तो जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।